हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आप सबों को वंदन करते हुए सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बधाई। आज माँ शारदे का उत्पन्न दिवस है। माँ शारदे ने ही बसंत का संगीत देकर बसंत ऋतु का आगमन किया था। आज से बसंत ऋतु प्रारंभ हुआ। बसंत पंचमी इसीलिए कहते हैं और बसंती फूल, पीले फूलों इत्यादि से मनाया जाता है। आज के दिन पीला खाने का बहुत बड़ा महत्व है। आज पीला पहनना चाहिए, पीले का सेवन करना चाहिए, पीला भोग भगवान को संभव हो तो अर्पण करना चाहिए। यही आज के दिन का विधान है। वैसे आपकी जैसी इच्छा प्रभु हर चीज में प्रसन्न रहते हैं। मैं अपने महादेव को स्मरण करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। प्रथम पूज्य गणपति गणेश जी को नमन करता हूँ। आज दिनांक 14 फरवरी 2024, दिन बुधवार, आज गणपति जी का वार। उनसे वंदन करते हुए अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। इस शिव महापुराण को भक्तिपूर्ण सुन लें, सुना दें और हमें समझा दें। ऐसी आपकी कृपा बनी रहे। मैं अपने भोलेनाथ गौर बिंदोरा के रूप में शंकर भोलेनाथ और मैया पार्वती को आसन गौर बिंदोरा का ग्रहण करने के लिए अनुरोध करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नम, उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा प्रेरित शिव महापुराण की अद्भुत कथा पढ़ रहा हूँ, जो कि मेरे भगवान भोलेनाथ की दया से मैं आप सबों के समक्ष पढ़ पा रहा हूँ। मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कोई भी पाठ कर सकूं, फिर भी मैं भोलेनाथ से अनुरोध करता हूं कि आप मुझसे जिस प्रकार चाहें उससे करवा लें। हे महादेव, मुझसे जो भी भूल हुई हो क्षमा करें, विश्व का कल्याण करें, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उनको मनोवांछित फल प्रदान करें, सभी पर कृपा बनाए रखें, सभी का पापों का नाश करें, सभी के पितरों की मुक्ति करें। आगे आप जैसी उचित समझें वो करें। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, मैं अपना नियम से करता हूँ। महादेव किसी भी कथा का आह्वान और विसर्जन आवश्यक होता है, इसलिए मैं भावपूर्वक प्रतिदिन कथा का पहले प्रार्थना पूर्वक आपको आह्वान करता हूँ, क्योंकि मैं लगातार किसी दिन या 7 दिन 10 दिन का कथा नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन प्रयत्न के लिए थोड़ा थोड़ा कथा कर रहा हूँ। इसलिए चूंकि देवता किसी भी जगह आकर वहाँ इतना दिनों तक रखना उचित नहीं होता, इसीलिए मैं रोज ही आह्वान और विसर्जन करता हूँ। इसमें किसी ने मुझसे कहा कि आप बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं और सेम बात रोज बोलते हैं, तो भगवान की प्रार्थना भावपूर्वक है, इससे सीखिए। मैं तो अपने भाव को रखता हूँ, आगे मेरे प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोले बम भोले, मेरा भोला नाचे बसंती रूप में, बसंत पंचमी में डमरू बाजे डम डम डम। हर हर महादेव बोले बम बम बम। डमरू बाजे डम डम डम, हम बोले हर हर महादेव डम डम डम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अर्थ चतुर्दशो अध्याय। आज हम लोग 14वें अध्याय में उमा संहिता का पढ़ेंगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जो घोर दान तथा महादान कहे गए हैं उन्हें सदा सतपात्र को ही देना चाहिए। ये आत्मा का उद्धार करते हैं। हे द्विजोतम, स्वर्ण दान, गोदान, भूमि दान, इनको ग्रहण करने वाला पवित्र रहता है तथा ये दान लेने वाला और दान देने वाला दोनों का उद्धार करने वाले हैं।
स्वर्ण दान, गोदान एवं भूमि दान, इन उत्तम दानों को करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तुलादान, गोदान, पृथ्वी दान तथा विद्या दान ये प्रशस्त दान कहे गए हैं। इनमें 2 दान तो समान है, किंतु सरस्वती दान सबसे बढ़कर है। नित्य दुही जाने वाले गोवे, छत्र, वस्त्र, जूता एवं अन्नपान ये वस्तुएं याचकों को देते रहना चाहिए। संकल्प किया गया जो द्रव्य ब्राह्मणों तथा अपीड़ित याचकों को दिया जाता है, उससे दान करने वाला मनस्वी होता है। स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, ग्रह, रथ, मणि तथा कपिला गाय ये 10 महादान है। ज्ञानी ब्राह्मण इन महादानों का ग्रहण कर सिद्धि दान करने वालों को तथा स्वयं अपने को तार देता है, इसमें संशय नहीं। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से स्वर्ण दान करते हैं उन्हें देवता लोग चारों ओर से सब कुछ देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अग्नि सर्वदेवमय है और स्वर्ण अग्नि स्वरूप है, अतः स्वर्ण का दान करने से मानो सभी देवताओं को दान दे दिया गया। पृथ्वी दान अत्यंत श्रेष्ठ तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें भी स्वर्णमयी भूमि का दान विशेष उत्तम है, जिसे पूर्व काल में राजा पृथु ने किया था। जो लोग स्वर्ण से युक्त पृथ्वी का दान देते हुए अपने आंखों से देखते हैं, वे सभी पापों में स्वतः मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। हे मुने, अब मैं सर्वश्रेष्ठ दान का वर्णन करता हूँ, जिसे प्राणी यमराज के अति दुखदायी असी पत्र वन को नहीं देखते हैं। न्यायपूर्वक अर्जित किए गए धन से खरीदे गए वन का विधि पूर्वक शुद्ध चित्त होकर तथा धन की कृपणता से रहित होकर दान करना चाहिए। प्रशस्त परिमाण मात्र तिल के द्वारा सभी गुणों से संपन्न गाय तथा सभी लक्षणों से युक्त दिव्य सोने का बछड़ा बनाए और कुमकुम मिश्रित शुभ अक्षतों से अष्टदल कमल बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक रुद्र आदि सभी देवताओं को पूजा करें। इस प्रकार पूजा संपन्न कर अपने सामर्थ्य के अनुसार रत्न, स्वर्ण एवं सभी आभूषणों से अलंकृत इस धेनु को ब्राह्मणों को दान दें। इसके बाद रात में भोजन करें और विस्तार पूर्वक दीपों का दान करें। कार्तिकी पूर्णिमा को प्रयत्न पूर्वक इसे करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य अपने शक्ति भर शास्त्रोक्त विधि विधान से भली भांति यह दान करता है, वह यमराज के भयावता से त्रस्त नहीं होता और भीषण नरकों को नहीं देखता। हे व्यास जी, वह सभी तरह के पापों को करने में भी इस परम दान के प्रभाव से अपने बंधु बांधव एवं मित्रों के साथ 14 इंद्रों के काल तक स्वर्ग में आनंद करता है। हे व्यास जी, इस लोक में विधान के साथ गौ का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। अन्य कोई भी दान उसमें समान नहीं बताया गया है। हे व्यास जी, जो बछड़े सहित सोने की सिंग वाली, चांदी की खुर वाली तथा कांसे की दोहनी युक्त सभी लक्षणों से संपन्न कपिला गो का दान करता है, वह गाय उन गुणों से युक्त होकर इस लोक में परलोक में कामधेनु बनकर इस दाता के पास उपस्थित होती है। जो मनुष्य अच्छे फल को प्राप्त करना चाहता है, वह इस लोक में जो अत्यंत अभिष्ट पदार्थ है तथा वह यदि घर में हो तो उसे गुणवान ब्राह्मण को प्रदान करें। तुला पुरुष का दान सभी दानों में श्रेष्ठ दान है। यदि मनुष्य अपने कल्याण की कामना करता हो तो तुला दान अवश्य करें। इसे करके मनुष्य वध बंधन के कारण उत्पन्न होने वाले पापों से छुटकारा पाता है। तुला दान अतिशय पुण्यकारक है और सभी तरह के पापों को नष्ट करने वाला है। सभी तरह के पापों के करने के बाद भी जो तुला दान करता है, वह सभी पापों से छुटकारा पाकर निसंदेह स्वर्ग को जाता है। जो पाप दिन में, रात्र में, दोनों संध्याओं में, दोपहर में, रात्रि में, अंतिम भाग में, तीनों कालों शरीर, मन एवं वाणी से किया जाता है, उसे तुला पुरुष नष्ट कर देता है। मैंने बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक जो भी पाप किया है, मेरे द्वारा किए गए उन समस्त पापों को तुला पुरुष महादेव जी शीघ्र नष्ट करें। अपने परिमाण के तुल्य जो भी द्रव्य तुला में रखकर मैंने सतपात्र को समर्पण किया है, उसी के साथ मेरे द्वारा किया गया तथा न किया गया संपूर्ण पाप पुण्य रूप हो जाए। सनत कुमार बोले, अपने हित की कामना करने वाला मनुष्य इस प्रकार से उच्चारण कर धन को ब्राह्मणों को प्रदान करे। यह धन किसी एक व्यक्ति को प्रदान न करे, ऐसा करने से उद्धार नहीं होता। हे व्यास जी, जो मनुष्य इस प्रकार उत्तम
स्थूला पुरुष दान करता है वह सभी पापों को नष्ट कर 14 इंद्रों के काल तक स्वर्ग लोक में वास करता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, शिव काशी मोक्ष नगरी का। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सामान्य दान वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। मैं आकाश राजगढ़िया आप सबों से विनती करता हूँ कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए और सुनाइए। इससे आपके जीवन में जरूर ही परिवर्तन दिखेगा और हो रहा है, आप स्वयं ही महसूस कर रहे होंगे। जो भी इस ऑनलाइन कथा को सुनना चाहे सुने। मैं विश्व के कल्याण के लिए और सभी के पापों को नष्ट करने के लिए भगवान भोलेनाथ के प्रण का सहायक बन रहा हूँ और मैं सहायक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ईश्वर के नाम की लाठी लगाइए, लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, इस चैनल को आगे की ओर ले जाइए, लोगों का कष्ट तारिए। हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दारिद्र कष्टहरा। अर्थ पंचदशों अध्याय यानी 15वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव। शिव काशी शिव काशी। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जिस एक ही दान के करने से सभी दानों का फल मिल जाता है, मनुष्य के हित के लिए उस दान को आप मुझसे कहें। सनत कुमार बोले, समय पर जिस एक ही दान के करने से मनुष्य सभी दानों का फल प्राप्त कर लेता है, उसे मैं आपसे कहता हूं, आप सुनिए। सभी दानों में ब्रह्मांड का दान निश्चय ही श्रेष्ठ है। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्यों को संसार से पार होने के लिए यह दान अवश्य करना चाहिए। मनुष्य सभी दानों को करने के लिए जिस फल को प्राप्त करता है, उतना ही फल ब्रह्मांड के दान से प्राप्त करता है और वह सातों लोकों का स्वामी भी हो जाता है। जब तक आकाश में चंद्रमा एवं सूर्य है और जब तक पृथ्वी स्थिर है, तब तक ब्रह्मांड का दान करने वाला वह मनुष्य अपने बंधु बांधवों के साथ संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर देवताओं के घर स्वर्ग में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता है और बाद में देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त करता है। व्यास जी बोले, हे भगवान, उस ब्राह्मण का प्रमाण, इसका स्वरूप, उसका आधार और यह जिस रूप से उत्पन्न हुआ है वह सब मुझे बताइए, जिससे मुझे विश्वास हो जाए। सनत कुमार बोले, हे मुने सुनिए, मैं संक्षेप में इस ब्रह्मांड की ऊंचाई तथा विस्तार को कहता हूँ। इसे सुनकर व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। इसके कारणभूत व्यक्त तथा निर्विकार जो शिव हैं, दो भागों में प्रकृति तथा पुरुष के रूप में विभक्त हुए, उन्हें काल स्वरूप से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तब ब्रह्मा जी 14 भुवन वाले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। हे तात, मैं क्रम से संक्षेप में इसे कहता हूं, आप सावधान होकर सुनिए। जल के मध्य में स्थित ब्रह्मांड के नीचे 7 पताल हैं और ऊपर स्वर्ग आदि 7 भुवन हैं। उनकी ऊंचाई क्रम से एक ही उपेक्षा दुगनी है। संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार शेषनाग हैं, उन्हीं को विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे इस संपूर्ण जगत के धारण करते हैं। शेषनाग के इन गुणों का वर्णन करने में देवता तथा दानव भी समर्थ नहीं है। उन्हें अनंत भी कहा गया जाता है। सिद्ध देवता तथा ऋषिगण उनकी पूजा करते हैं। 1000 फनों से युक्त वे शेषनाग अपने 1000 फनों की मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते रहते हैं। वे फनों पर निर्मल स्वास्तिक का आभूषण धारण करते हैं। वे मध्य से घूमते हुए नेत्रों वाले तथा अग्नि से युक्त श्वेत व पर्वत के समान हैं। वे माला, मुकुट तथा सर्वदा ही एक कुंडल को धारण कर शोभायमान हैं। वे आकाश गंगा के प्रवाह से युक्त श्वेत वर्ण के पहाड़ के समान सुशोभित होते हैं। मत से परिव्याप्त वे नील वस्त्र को धारण कर दूसरे कैलाश पर्वत की भांति शोभित होते हैं। वे अपने आयुध हल में हाथ का अग्रभाग लगाते रहते हैं तथा उत्तम मुसल धारण किए रहते हैं। स्वर्ण के समान वर्ण वाली नाग कन्या आदर पूर्वक उनकी पूजा करती है। वे संकर्षण नाम के रुद्र विषाग्नि की ज्वाला में अत्यंत देदीप्यमान है। कल्प के अंत में उनके मुखों से अग्नि की लपटें बार बार निकलती है, जो तीनों लोक को भस्म करने के ही शांत होती है, ऐसा हमने सुना है। सभी गुणों से अलंकृत तथा सभी प्राणियों के स्वामी वे शेष अपने पीठ पर क्षिति मंडल के धारण करते हुए पाताल के मूल स्थान में रहते हैं स्थित है। देवगण इच्छा करते हुए भी उनके पराक्रम के प्रभाव का वर्णन करने में तथा उनके स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं है। जिनके फनों में स्थित मणियों को
अरुण कांति से रंजित यह संपूर्ण पृथ्वी उनके सिर पृष्ठ में पुष्पों को माला के समान विराजमान है। उनकी पराक्रम का वर्णन कौन करेगा। जब मत्स्य गुरुनीत नेत्र वाले शेषनाग जी जम्हाई लेते हैं तब पर्वत समूह तथा वनों सहित यह पृथ्वी जगमगा जाती है। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रत्येक पताल 10,000 योजन विस्तार वाला है। अतल, बीतल, सुतल, रसातल, तल, तलातल एवं 7वां पताल माना गया है। विद्वानों को पृथ्वी के नीचे स्थित इन 7 लोकों को जानना चाहिए। उनकी ऊंचाई एक दूसरे से दूनी है। इन 7 लोकों में भूमिया स्वर्णमय है तथा भुवन रत्नमय है और आंगन भी स्वर्णमय है। उनमें दानव, दैत्य, नागों की जातियां, महानाग, राक्षस तथा दैत्यों से उत्पन्न अन्य उपजातियां निवास करती हैं। उन पताल आदि लोकों से लौटकर स्वर्ग आए हुए नारद जी ने स्वर्ग की सभा में ऐसा कहा था कि ये पताल स्वर्ग से भी अधिक रमणीय है। जहां विविध प्रकार के आभूषणों में विभूषित करने वाली स्वच्छ एवं कांतिमय मणियां लगी हैं, उस पताल के समान कौन लोक है। दैत्य कन्याएं एवं दानव कन्याएं जिस पताल लोक में इधर उधर शोभायमान हो रही हैं, उस लोक में निवास के लिए किस मुक्त पुरुष की अभिरुचि नहीं होगी। यहाँ दिनों में सूर्य की तथा रात्र में चंद्रमा की किरणें नहीं होती हैं। यहाँ शीत तथा आतप भी नहीं रहता है। यहाँ केवल मणियों के तेज विद्यमान हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, यहाँ आनंद मग्न लोग भोज्य अन्नपान आदि ग्रहण करते हैं। यहाँ बीते हुए समय का ज्ञान भी नहीं रहता है। हे द्विज, जहाँ नरकों की लोक का शब्द सुनाई देता है, कमल तथा कमलों की खान, नदियां, रमणी का सरोवर, मनोहर वस्त्र, अतिशय मनोरम अलंकार तथा लेपन, वीणा, वेदु, मृदंगों की ध्वनियां, गीत तथा नानाविध सुख हैं, जिनका भोग देते दानव, सिद्ध, मानव एवं नागगण करते हैं। उस पताल का आनंद बहुत बड़ी तपस्या से प्राप्त किया जाता है। इति श्री महापुराणे पंचमायुमा उमा संहिता ब्रह्मांड कथने पताल लोक वर्णन नाम 15वां अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता के ब्राह्मण कथन में पताल लोक वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। आज बसंत पंचमी है। आज मैं गुरु आज्ञा लेकर यहीं पे इस कथा को विराम दूंगा। आज हम लोगों ने जो जाना, इस कथा में बहुत सी अच्छी बातें पता चली। विद्या दान भी श्रेष्ठ दान में गिना गया है। तो आपसे कुछ ना हो तो विद्या का ही दान करें, और अगर संभव हो तो पथिकों का लिए छाता, जूता इत्यादि जैसा कहा गया है उसका व्यवस्था करें। और अगर आपके पास और हो तो जल की व्यवस्था अति उत्तम कही गई है। आज की कथा अभूतपूर्ण और रमणीय और अलौकिक है, इसमें संशय नहीं है। पताल का वर्णन भी किया गया है, पताल के बारे में भी बताया गया है, ब्रह्मांड की रचना के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार हम लोग कथा की ओर जिस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं, महादेव की कृपा हम पर होती जा रही है। हम देवादिदेव महादेव को साष्टांग नमस्कार करते हैं। आज मैया शारदे का वंदन करते हैं, ब्रह्मा जी का वंदन करते हैं, और इस कथा को यहीं पे विराम देते हुए हम हर हर महादेव कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर यहीं पे आज विराम देंगे। इसके साथ ही हम लोग आज लघु आरती कर कर कथा को विराम देते हुए पुनः प्रार्थना करेंगे। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शीतलीकरण हम करिष्येत। हर हर महादेव,
हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। माता देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आज अभूतपूर्व दिन, अभूतपूर्व समय, अभूतपूर्व काल। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी को धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि आप गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समेत समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और पुनः बुलाने, अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भोलेनाथ और मैया पार्वती से गौर बिंदोरा के रूप में भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और हमें अनुग्रहित किया। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं, संभव हो तो आप लोग भी कीजिए। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न हम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, प्रदीप आचार्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा प्रेरित, उनकी प्रेरणा से ही मैं शिव महापुराण की ओर पढ़ने के लिए अग्रसर हुआ। मेरे परिवार के बच्चों ने मुझसे कहा कि आप अपने तक सीमित मत रखिए, इसे जनमानस के कल्याण के लिए आप ऑनलाइन इसका लोगों को जोड़िए, ऑनलाइन यूट्यूब में डालिए। तो मैं यूट्यूब में ऑनलाइन डालता हूँ। आगे ईश्वर जाने, ईश्वर का कार्य जाने, भोलेनाथ आप जाने, आपका काम जाने। मैं अपने भाव को रखता हूँ, आपके जो मूल पाठ है उसका पठन करता हूँ। मैं कोई आपसे अन्य किसी प्रकार का ये नहीं रखता। हे भोलेनाथ, जो भी इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करे सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। जो जिस भावना से सुने उनको उस भावना का लाभ मिले। मेरे इष्ट लोग जो भी है उन पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखे। हे महादेव, मुझसे अगर कोई भूल हो रही हो तो मुझसे क्षमा करें। मैं तो आपका बच्चा हूं, आपसे मांगता ही रहता हूं। मांगना मेरा काम है, देना आपका काम है। क्योंकि बच्चे तो अपने पिता के आगे हमेशा मांगते ही रहते हैं। तो हे महादेव, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। सभी पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। इस परिवार को किस प्रकार चलाना है वो आप जानिए, आपका काम जाने। मैं तो एक निमित्त हूँ, नियमित बनकर आपका कार्य कर रहा हूँ। आपका कार्य आप कैसे करना है आप करें, आपको किस प्रकार करवाना है आप करवा लें। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।